कल आपने वीडियो मेरी देखी, कैसी लगी सब लोग लाइक कीजिएगा। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी अपनी बचपन की ही कहानी है, थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जब मैं 6 में पढ़ती थी तब बहुत संघर्षों से हम लोग का जीवन बीत रहा था। मम्मी मेरी जैसे बताया था कि घरों में जाती थी खाना बनाने, देख रही थी कि मम्मी बहुत संघर्ष कर रही हैं, मम्मी की तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी। और हम लोग 4 भाई बहन थे, सबका खाना पीना, कपड़ा, पढ़ाई, किराए के मकान पे रहते थे, किराया देना सब कुछ मम्मी मैनेज कर रही थी। और मैं घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए मैं सब चीज़ें धीरे धीरे समझ रही थी। अपना समय से पहले, उम्र से पहले भगवान ने बहुत जल्दी मुझे मैच्योर कर दिया, चीज़ें मैं समझने लगी। तो फिर मैंने भी सोचा अपनी मम्मी का थोड़ा सा हाथ बटाऊं। तो मैंने बोला मम्मी से, मम्मी मुझे तुम सिलाई सिखा दो। तो मम्मी बोली अभी तुम छोटी हो, 6 में पढ़ रही हो, 6 में, और 7-8 में पढ़ने लगो तो सिखा देंगे। तो हमने कुछ नहीं बोला मम्मी से। फिर एक दिन मैं बैठी थी, ऐसी सोचती रही कैसे मम्मी की मदद करूं, कैसे मदद करूं। तो फिर जहाँ पे सिलाई स्कूल था तो वो पंजाबी थे, पंजाब उनकी मतलब लड़की सिखाती थी। तो मैं उनके घर गई और मम्मी वहाँ पे खाना बनाती थी। तो मैंने दीदी से बोला दीदी मुझे सिलाई सिखा दो। तो बोली सिलाई सीखना है? मैंने कहा हाँ। तो उनका नाम भी रानी था और मेरा नाम भी घर का रानी है। तो मैंने बोला अच्छा। तो कहा मम्मी से पूछी हो? उनके मम्मी तो मना कर रही हैं लेकिन आप मुझे सिखा दीजिए। तो कहीं अच्छा, हम कहे जो पैसा होगा तो बताइएगा। तो बोली ठीक है। फिर मैं उनके घर जाने लगी और उनके स्कूल में ज्वाइन किया और सिलाई सीखना शुरू किया। तो पैसे तो थे नहीं उनकी फ़ीस देने के लिए, तो मैं क्या करती थी, दीदी का जो भी कपड़ा वगैरह सिलने के लिए आता था तो दीदी से बोलती थी दीदी आप काट दीजिए और मुझे बता दीजिए तो मैं कच्चा कर दूँगी, फिर आप मशीन चला लीजिएगा। और फिर वो मुझे पैसा देती थी, मैं पैसा नहीं लेती थी। मैं बोलती थी दीदी आप मुझे बस सिखा दीजिए और मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपकी जो हेल्प हो सकेगी मैं करूँगी। इस तरह करते करते फिर मैंने सिलाई सीखा धीरे धीरे। कपड़े नहीं थे स्कूल में ले जाने के लिए, सिलाई स्कूल में काटने के लिए, सीखने के लिए, घर में जो फटा पुराना रहता था अच्छे से धुल के और फिर उसको प्रेस व्रेस करके किसी तरह लेके जाती थी, पुराने कपड़े में सीखती थी। और वहाँ पे तो मैं दीदी का ही कपड़ा कच्चा करके दीदी को देती थी, तो दीदी मशीन चलाती थी और फिर जो चीज़ें वहाँ मैं सीखती थी उसको घर में आके रिपीट करती थी। और घर में भी काम था ढेर सारा, कैसे मैनेज करना रहता था। 3 भाई बहन, उनको तैयार करके स्कूल भेजना, फिर खुद स्कूल जाना, और फिर स्कूल से आती थी सब भाई बहन को खाना देती थी और उसके बाद जल्दी जल्दी फटाफट घर का जो भी काम होता था सब निपटाती थी। फिर भाई बहन खा लेते तो उसके बाद अगर बचता था खाना तो मैं खाती थी, नहीं बचता था तो नहीं खाती थी। अपना लेके स्कूल का काम, अपना सिलाई का जो भी काम करना था वो करने लगती थी। और फिर शाम को आती थी मम्मी, तो फिर मम्मी पूछती थी खाना क्या है कैसे। फिर मैं बोलती थी खाना कुछ नहीं बचा है, सब खा लिए हैं लोग, बनाना है। तो मम्मी बोली अच्छा ठीक है। फिर मम्मी के साथ मैं खाना बनवाने में लग जाती थी, सब्जी काट देती थी, आटा सान देती थी, फिर मम्मी बना लेती थी चूल्हे में। इस तरह करते करते अपना किसी तरह दिन बीतता रहा। फिर मैं सिलाई सीख के अच्छे से परफेक्ट हुई। तो उसके बाद फिर मैं सिलाई लोगों का मतलब सिलना शुरू किया। कोई भी देता था फ्रॉक सिलने के लिए, पेटीकोट हुआ, ब्लाउज हुआ, तो मैं सिलती थी धीरे धीरे स्कूल में ले जाके, क्योंकि सिलाई मशीन थी नहीं। तो फिर एक सिलाई मशीन दीदी ने दिया था, मतलब थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो बोली लो उसको ले जाओ तुम घर पे, इसी में सिला करना। तो उसको मम्मी ने बनवा दिया था, फिर उसी में सिलाई करती थी। फिर स्कूल जाती थी, स्कूल में जो खाली पीरियड होता था या लंच होता था तो मैं लंच जल्दी नहीं करती थी। पीरियड जो खाली होता था तो ब्लाउज़ घर से सिल के ले जाती थी। उसमें जो तुरपाई ब्लाउज में करना होता था, हुक लगाना होता था, तो ये सारी चीज़ें मैं
फिर करती थी स्कूलों में, क्योंकि घर में टाइम नहीं मिलता था। या तो फिर रात को अपना बैठ के करती थी, फिर 1-2 बजे सोती थी। इस तरह करते करते फिर मम्मी का मैंने हेल्प करना शुरू किया। जो पैसे मिलते थे फिर मम्मी को देते थे, मम्मी के घर में थोड़ा हेल्प हो जाता था। ऐसा करते करते धीरे धीरे अपना समय बीतता रहा, और इसी तरह फिर समय बीतता रहा। अपनी मम्मी का हेल्प करते रहे। धीरे धीरे सिलाई काफ़ी अच्छी हो गई, काफ़ी अच्छे उसमें कपड़े आने लगे सिलने के लिए। फिर 1-2 मैंने दर्जी की दुकान भी पकड़ लिया, तो वहाँ से ब्लाउज ले आती थी, सिलती थी। कभी तुरपाई करने को मिल जाता था, उसमें पैसे। और पहले के ज़माने में जानते कितना पैसा ही मिलता था, किसी तरह मैनेज हो रहा था। भाई बहन भी पढ़ रहे थे, उनका भी सारा खर्चा वो करना, और मम्मी हम दोनों जन मिल के किसी तरह अपना कर रहे थे। और सभी छोटे थे भाई बहन, तो इसलिए भाई बहन से तो कुछ कह नहीं सकते। यही होता था कि भाई बहन मेरे किसी तरह बस खुश रहें, अच्छे से रहें, और उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत हो हम और मम्मी मिलके उनका पूरा करें। कोशिश करते थे हम और मम्मी, जो भी चीज़ें उनकी हो सके, जितना भी हो सके, उन पढ़ाई से लिखाई में, कपड़े में, खाने पीने में, जो भी हो सकता था हम मम्मी उनका किसी तरह पूरा करते थे। और सबसे जो छोटी बहन थी वो थोड़ी शरारती थी, बहुत शैतानी करती थी, चीज़ें नहीं सुनती थी, नहीं समझती थी। कभी जिद भी करने लगती थी, मुझे ये चीज़ चाहिए। उसको बड़े प्यार से समझाती थी, कैसे नहीं बेटा, देखो घर में इतनी परेशानी है, इतनी तकलीफ़ है, तुम समझोगी धीरे धीरे तभी मैनेज कर पाओगी। और अभी तुम्हारे 2 भाई हैं, उनके साथ अच्छे से रहा करो। छोटी बहन को समझाती थी मैं, जो कि एक तरह से मेरी भी कोई उम्र नहीं थी, खेलने खाने की उम्र थी, लेकिन भगवान ने इतनी जल्दी सारी समझदारी दे दिया, तो उस समझदारी से अपने घर को चलाती थी। मम्मी तो हमेशा ज़्यादातर बाहर ही रहती थी, क्योंकि खाना बनाने जाती थी लोगों घर में, तो खाना बनाने में तो समय भी लगता है, 3-4 घर खाना बनाना, पूरा दिन बीत जाता था। तो भाई बहन को देखना, संभालना, उनके स्कूल का होमवर्क कराना, उनके कपड़े धुलना, उनको नहलाना धुलाना, सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी। तब मैं 6 या 7th में पढ़ रही थी, क्या उम्र थी मेरी, लेकिन मैंने मैनेज किया। कभी भी कठिनाइयों से घबराई नहीं, कभी परेशानियों से घबराई नहीं, हमेशा लड़ती रही, इनके साथ परेशानियों के साथ सामना किया, हर मुसीबत, हर तकलीफ़ का सामना किया। और इसी तरह धीरे धीरे ज़िंदगी कटती रही, आगे बढ़ती रही। भाइयों बहन की पढ़ाई भी होती रही, कभी मम्मी ने हम लोग की पढ़ाई भी नहीं रोका। बोला कि जितना तुम पढ़ सकती हो पढ़ो, मेरे में जितनी हैसियत होगी, जितना हो सकेगा उतना मैं तुम लोग को पढ़ाऊँगी। मम्मी ने भी हमेशा हम लोग का सपोर्ट किया, कभी किसी चीज़ को लेके कभी मम्मी हम लोग के ऊपर वो नहीं किया कि एक से एक माँ भी होते हैं ऐसे ऐसे, एक से एक पापा भी ऐसे होते हैं, मुसीबत से घबरा जाते हैं, लेकिन मम्मी मेरी कभी नहीं घबराई, हमेशा साथ दिया बच्चों का। आज भी मम्मी की एज हो गई होगी, 70-75 साल की होंगी, लेकिन आज भी हमेशा हम लोग के साथ खड़ी रहती हैं। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।